वेलकम टू द एमएस क्लासेस। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे और ये मैथ का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और आप लोग को बता दें कि सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दें इस चैप्टर का क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, ये क्या है? मतलब कोई संभावना की स्थिति के बारे में जानकारी आप लोगों को ये चैप्टर देता है। जैसे कि कोई एक भीड़, और उस भीड़ में से हम जिसको निकालना चाहते हैं उसकी क्या स्थिति होगी, इसी के आधार पे ही इस चैप्टर का निर्माण किया गया प्रायिकता। ठीक है, जैसे कि बताया गया कि इसकी जो आरंभ की स्थिति, प्रारंभ जब हुआ था तो ये जुआड़ियों के माध्यम से इसकी प्रारंभ हुआ था, और अब इसको बहुत सारी चीजों में, उद्योग धंधे में भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोबेबिलिटी। मगर ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि बुक में ताश, गेंद, ठीक है, पासा या सिक्का के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज भी हम लोग चार तरह का अलग अलग क्वेश्चन को आज के हम लोग क्लासेस में करेंगे। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का जो है वो ताश के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी को, तो हर एक टॉपिक पे आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसका क्या बेसिक है। तो चलिए आप लोगों को पहले ताश के बारे में बता दें। जैसे कि यहाँ पे सवाल लिखा है, 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक गुलाम निकालने की क्या प्रायिकता है। तो सारे स्टूडेंट को सबसे पहले बता दें कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि ताश के पत्ते के बारे में। तो जैसा कि बता दें कि ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ता होता है, और ये चार कैटेगरीज में बटा होता है। सबसे पहले होता है ईट, ठीक है, फिर होता है पान, फिर होता है हुकुम, फिर होता है चिड़ी। यानी कि ताश की गड्डी में चार अलग अलग कैटेगरीज के नाम हैं। पहला है ईट, फिर पान, फिर हुकुम, फिर चिड़ी। हर एक कैटेगरीज के अंदर, हर एक कैटेगरीज के अंदर 13 पत्ता होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे जैसे कि बताएं कि चार कैटेगरीज में बांटा गया है, हर कैटेगरीज के अंदर में 13-13 पत्ता होता है। ठीक है, और आप इसको अगर जोड़ेंगे तो आप जोड़ के देख लीजिए, टोटल इसकी संख्या कितना हो गया, 52। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए पान और ईंट का जो कलर होता है वो लाल होता है। क्या होता है? लाल। और हुकुम और चिड़ी का कलर होता है काला। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि तेरे पत्ते में क्या क्या लिखा होता है वो भी जानना जरूरी है। देखिए, पहला जो पत्ता होता है उसमें ए करके लिखा होगा। ठीक है, जो दूसरा पत्ता होगा उसमें 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होता है। फिर उसके बाद आता है किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, यानी कि राजा, रानी और गुलाम। ठीक है, ये आपको याद रखना, हर पत्ते के अंदर वही होगा, सब सेम होता है। ठीक है, अब आप लोग को बता दें कि हम लोग को इस सवाल पे क्या है, 52 पत्तों की गड्डी में से हम लोग को क्या निकालना है, गुलाम। देखिए, गुलाम के बारे में पूछ रहा है कि गुलाम की क्या प्रायिकता है। हर एक कैटेगरीज के अंदर एक एक गुलाम होगा। ठीक है, आप किसी के भी नाम के बारे में बात करिए तो ताश के पत्ते का एक खास बात है कि किसी भी चीज के बारे में बात करेगा वो 4 पीस होगा। ठीक है, क्योंकि 4 कैटेगरीज होता है, ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी, सभी के अंदर एक एक पीस होता है। हर चीज, चाहे ए हो या 2, 3, 4, 5, या किंग हो, क्वीन हो या जैक हो। ठीक है, जैसे कि सवाल में गुलाम यानी कि जैक के बारे में बताया गया। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या लिखता है, 52 पत्तों की गड्डी में गुलाम बताना है। तो करना क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि एक झुंड में से किसी एक के बारे में बात हो रहा है। देखिए झुंड, 52 ताश की पत्ती का एक झुंड है, ग्रुप है, उसमें से आपको गुलाम बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, घटित होने वाली जो कुल है घटनाओं की संख्या, यानी कि जो आपसे सवाल पूछा गया उसमें टोटल उसकी कितनी संख्या वो लिख दीजिए। कितना है 52 संख्या। ठीक है, आप लिख दीजिए पहले इसको। उसके बाद क्या लिखना है, एक ताश की गड्डी में गुलाम की संख्या। देखिए 52 पत्तों में टोटल कितनी गुलाम होगा, 4 गुलाम होगा। ठीक है, तो वो लिख देना आपको। ठीक है, अब आपको प्रायिकता निकालना, तो प्रायिकता निकालने के लिए बहुत सिंपल है। जो नीचे वाला नंबर है जिसके बारे में निकालना है, जो आपको सवाल में बोला है, क्या बोला, गुलाम निकालने की प्रायिकता। तो गुलाम की संख्या कितना है, 4, वो लिख दीजिए। और नीचे लिख देना है कि 52 पत्ता है, तो वो 52 को कहां लिख देना, आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि 52 पत्तों में से हमको गुलाम की प्रायिकता बताना है। तो नीचे वाला नंबर को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे लिख देना। अब हम लोग इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि 1/12
13 ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि गुलाम निकालने की प्रायिकता 1/13 होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को बता दें, क्या आपके एग्जाम में इसी तरह का सवाल आएगा? नहीं, देखिए ताश से जुड़ा बहुत तरीके का सवाल आ सकता है। जैसे आपसे पूछ देगा 52 ताश की गड्डी में से यहाँ गुलाम लिखा, यहाँ लिख देगा रानी आने की या फिर राजा आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो रानी राजा किसी के बारे में बात हो, उसकी संख्या कितना होगा? 4 ही होता है। अगर ऐसा हो तो आप इस तरह से प्रायिकता निकालिए। बट अगर सवाल एग्जाम में बदल दे और लिख दे कि लाल पत्तों की संख्या, कौन से पत्तों की? लाल। तो देखिए लाल पत्ता होता है 13 13 का 2 होता है लाल पत्ता, यानी कि 26। और काला पत्ता कितना होता है? ये भी 13 13 का 2 होता है, यानी कि इसकी भी कितना है? 26 होता है। अगर कलर के बारे में पूछा जाएगा तो आपको लाल या काला हो उसकी संख्या कितना होगा? 26 होता है। यानी कि यहाँ जो गुलाम लिखा है, यहाँ पे अगर लाल या काला बोले तो यहाँ आपको 26 लिखना है और 26 बटा कितना हो जाएगा? 52। इससे आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। यानी कि ताश से जुड़ा किसी भी तरह का सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ताश वाला नहीं है, यहाँ पे गेंद वाला है। प्रोबेबिलिटी में कई तरह का सवाल आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक कलश में 6 नीली गेंद है, 4 सफेद गेंद है। किसी अंधे व्यक्ति अगर किसी अंधे व्यक्ति है तो जरूरी नहीं है कोई भी व्यक्ति निकाले, ये सिर्फ सवाल में घुमाने के लिए लिख दिया। अंधे व्यक्ति द्वारा एक बार में एक नीली गेंद खींचने की क्या प्रायिकता? देखिए यहाँ भी आपको क्या बता रहा, बॉलों का झुंड है, ठीक है, गेंदों का झुंड है, उसमें से नीली गेंद आने की संभावना आपको बताना, वही आपका प्रोबेबिलिटी है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सवाल में देखना किसकी प्रायिकता बोल रहा है? नीली गेंद का। आप यहाँ ध्यान दीजिए नीली गेंद कितने पीस है? 6 पीस। और पर गेंद दो तरह का, एक नीला एक सफेद है। अब यहाँ आपको क्या करना, देखिए सॉल्व करना है घटित घटनाओं की कुल संख्या, टोटल गेंद कितना वो आप पता करिए। यहाँ पे 6 गेंद, यहाँ पे 4 गेंद, 6 गेंद और 4 गेंद कितना हो जाएगा? 10 गेंद। ठीक है, अब आपको नीली गेंद की प्रायिकता बताना है। ठीक है, तो नीली गेंद कितनी संख्या है? इसकी 6 संख्या है। ठीक है, ये लिख दीजिए। प्रायिकता क्या है? नीचे वाला को ऊपर लिखना और ऊपर वाले को नीचे लिख देना है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का सिस्टम है। ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पछे 10, यानी कि 3/5 ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। यानी कि पूरे गुच्छे को पता करना है, उसमें से किसके बारे में बात हो रहा है उसको आप पकड़िए और प्रोबेबिलिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये दूसरा सवाल था, पहला सवाल ताश वाला था, अभी गेंद वाला है। इसके बाद अभी हम लोग तीसरा सवाल अब देखेंगे, इसके बाद सिक्के वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, सिक्के वाला। तो चलिए अभी हम लोग तीसरे क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी हम लोग को सिक्के में निकालना है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। पहला ताश किए, फिर दूसरा हम लोग क्या किए थे, दूसरा जो हम लोग का था वो प्रोबेबिलिटी था जिसके बारे में वो गेंद था, और तीसरा भी हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं ये सिक्के के बारे में। यहाँ पे क्या लिखता है, एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर, एक ही सिक्के को फेंकना आपको कितने बार? 3 बार, और चित आने की क्या प्रायिकता आपको बताना। देखिए सिक्के को आप कई बार फेंक सकते हैं, ठीक है, और कई बार फेंकने के बाद आप उसकी प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम होता है सिक्के में। देखिए सिक्के का 2 पहलू होता है, एक चित होता है एक पट होता है, बस। ठीक है, अब चित और पट में क्या है, यानी एक सिक्के को एक बार फेंकेंगे तो चित एक ही बार आएगा, 2 बार फेंकेंगे तो चित 2 बार आने की संभावना हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, देखिए बड़ा आसान है। आपको करना क्या है, आप यहाँ पे लिख लीजिए कितने बार फेंकना है। हम लोग को 3 बार फेंकना, तो 3 लाइन हम लोग लिख लिए। पहली उछाल में चित आने की प्रायिकता, देखिए एक सिक्के के 2 पहलू, आपको चित लाना है, यानी कि 1/2, चित एक बार आएगा और सिक्का का 2 पहलू है। दूसरे बार में भी चित एक बार आएगा, सिक्के के 2 पहलू है। तीसरे बार में भी चित एक बार आएगा, सिक्के के 2 पहलू, चित और पट। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना। अब उसके बाद आपको क्या करना, देखिए 3 बार उछाले तो हम लोग 3 बार लिख दिए। उसके बाद सभी उछाल में चित आने की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ बहुत सिंपल है। आपको क्या करना, 3 उछाले 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर देना। 3 बार उछाले तो आपको 3 बार गुना करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिक्के में आप जितने बार उछालेंगे उतने बार गुना करिए। 3 बार है 3 बार, 4 लिखे रहेगा एग्जाम में, तो आप 3 हटा के 4 बार करिए, 6 बार, 10 बार, 20 बार, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 को इंटू करेंगे तो 1 हो गया, और नीचे इंटू करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि 1/8 ये आपकी चित आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। अब हम आज का चौथा सवाल, लास्ट सवाल करेंगे प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लास्ट सवाल है और यहाँ पे लिखा है कि
क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पासे के बारे में बता रहा है। पासा वो जो आप लोग देखे होंगे लूडो खेलने के लिए जो यूज होता है पासा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे रहते हैं। एक पासे में मैक्सिमम 6 नंबर होता है और मिनिमम जो होता है वो 1 से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो 5 आने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप एक पासा भी फेंक सकते हैं, दो पासा भी फेंक सकते हैं, तीन पासा भी फेंक सकते हैं और सभी में प्रोबेबिलिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सवाल हम दो पासे में आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला आपको क्या करना, परिस्थितियों की कुल संख्या लिखना है। एक पासे में टोटल 6 नंबर होता है और दूसरे पासे में भी 6 होता है, तो 6 और 6 को गुना कर देना है। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 36, ठीक है। अब फिर क्या लिखता है, 5 आने की प्रायिकता बताना। 5 आने की क्या प्रायिकता है, तो आपको बहुत सिंपल बता दें कि देखिए एक पासे में और दूसरे पासे को अगर आप एक साथ फेंकते हैं तो 5 सिर्फ एक ही बार आएगा। कितने बार आएगा, एक बार ही 5 आएगा। यानी कि पहले पासा जो है उसमें 5 आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे पासे में भी 5 आएगा क्योंकि दोनों को एक साथ फेंकना है, ठीक है। तो ये जो घटना है वो सिर्फ एक ही बार हो सकता है, ठीक है। यानी कि 5 इसमें भी और 5 इसमें भी और दोनों मिला के सिर्फ एक ही बार हो रहा है। तो यानी कि 5 आने की जो संख्या वो सिर्फ कितने बार है, एक बार। अब आपको प्रायिकता निकालना, ठीक है। तो 5 आने की प्रायिकता, ठीक है, P प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, करना क्या, देखिए प्रोबेबिलिटी में हम बार बार हर सवाल में बताए नीचे वाले नंबर्स को ऊपर लिखना है, ठीक है, और ऊपर वाले को नीचे लिख देना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। कितना आसान था। तो आज के लिए इतना ही। आज 4 टॉपिक्स पे हम आप लोगों को प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में बताए। अगर ये आज का आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा।